हेलो नमस्कार, वेलकम टू एडुकेशियस। कल हमने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स की एक सीरीज जिसका पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था। फर्स्ट 50 क्वेश्चन किए थे। ये एक सीरीज है जिसमें करीबन 800 के करीब क्वेश्चन देंगे, 800 प्लस क्वेश्चन जो कि लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर से रिलेटेड है, वो हम डिस्कस करेंगे। आने वाले एग्जामिनेशन जैसे कि यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी एग्जाम, एनफोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम, labor enforcement exam, SEBI exam, etc., etc., etc. So these are the most important aspect of the syllabus of every competitive exam. Start करते हैं आज 51st क्वेश्चन से. Let's move on to that. According to a recently released report, which state has topped in the implementation of फसल बीमा योजना? फसल बीमा योजना जो है उसके अंदर किस स्टेट ने टॉप किया है? जो इंप्लीमेंटेशन है उसको फसल बीमा योजना किस स्टेट ने टॉप किया है? असम, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटका। सो करेक्ट आंसर इज कर्नाटका। कर्नाटका ने टॉप किया है फसल बीमा योजना के तहत। 52nd है, हु हैज बिकम द 31st मेंबर कंट्री ऑफ नाटो? नाटो की 31st मेंबर कंट्री कौन बनी है? यूक्रेन, स्वीडन, इराक, फिनलैंड। सो 31st मेंबर नाटो की क्या है? नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ग्रुप है कुछ कंट्रीज का जिसके अंदर यूएस है, यूके है, यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कि जो एग्रेशन से रिलेटेड और एक्सटर्नल एग्रेशन वगैरह से रिलेटेड एक इनका आर्म्ड अलायंस है। तो नाटो इज एन आर्म्ड अलायंस ऑफ सम कंट्रीज जिसके अंदर अभी रिसेंटली 31st मेंबर के रूप में फिनलैंड को ऐड किया गया है। तो 31st मेंबर कौन है? फिनलैंड। Who has become the first female umpire to officiate in men's T20 क्रिकेट? पहली महिला एम्पायर जो कि मैन के T20 क्रिकेट के अंदर एम्पायर बनी है, कौन है? जैकलिन विलियम्स, किम कॉटन, क्लेयर पोलोस्क और कैथी क्रॉस। सो करेक्ट आंसर विल बी किम कॉटन। ठीक है, याद रखने के लिए वैसे तो ये क्वेश्चन क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इट कैन कम इन द करंट अफेयर्स। सो कॉटन, किम कॉटन इज द फीमेल एम्पायर। इसको याद कर लीजिए कि किसी मैन का मेल क्रिकेट T20 हो रहा था, वहां पे कॉटन के कपड़े पहन के, कॉटन की शर्ट पहन के फीमेल एम्पायर थी, तो किम कॉटन। वेयर हैज द इलेक्शन कमीशन स्टार्टेड वोट फ्रॉम होम फॉर द फर्स्ट टाइम? वोट फ्रॉम होम अभी रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। किन के लिए स्टार्ट किया है? सीनियर सिटीजन्स के लिए स्टार्ट किया है। रिसेंटली इलेक्शन कहाँ हुए थे? कर्नाटका के अंदर। तो कर्नाटका में इलेक्शन कमीशन ने वोट फ्रॉम होम की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी सीनियर सिटीजन्स के लिए। एक टाइम विंडो रखी गई थी जहां पे उनको घर से ही एक लॉगिन करवा के और घर से वोट करने की सुविधा दी गई थी। और जो लोग इस सुविधा का लुत्फ नहीं उठा पाए थे, सीनियर सिटीजन, उनको घर से टू एंड फ्रो ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो एक ऐप बनाया था, उस ऐप पे इनको रजिस्ट्रेशन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55। व्हेन वाज द फाउंडेशन डे ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 55 का यूजुअली 1 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसको याद रखने के लिए, आरबीआई बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड मैटर की गवर्निंग बॉडी है और फाइनेंशियल ईयर शुरू कब होता है? 1 अप्रैल को, और खत्म कब होता है? 31 मार्च को। तो आप याद रख सकते हैं फाउंडेशन डे ऑफ आरबीआई इज 1 अप्रैल। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। According to the recently released United Nations World Population Report, what had been the population of India? Population of India क्या रही है रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट के हिसाब से? इट्स 142.86 करोड़। 142.86 करोड़। और इंडिया अब दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हो गई है वर्ल्ड में। चाइना को इसने सरपास कर दिया है। तो करंट पॉपुलेशन इज 142.86 करोड़। नेक्स्ट इज व्हाट इज ILSA, who was in news from Australia recently? ILSA क्या था जो कि अभी रिसेंटली न्यूज के अंदर था? ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड खबर थी ये। ILSA इज एक्टिव वोल्केनो, स्पेस मिशन, साइक्लोनिक स्टॉर्म और नन ऑफ दीज। तो बेसिकली साइक्लोनिक स्टॉर्म था ये जिसका नाम था ILSA। ठीक है, अभी इंडिया के अंदर भी एक साइक्लोन आया हुआ है, उसका नाम है बिपरजॉय।
Which transgender has been made Bihar state election state icon? अभी रिसेंटली बिहार ने एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिहार के स्टेट इलेक्शन का आइकन, स्टेट आइकन बनाया है। किसको बनाया है? मोनिका दास, सोनिया सिंह, रकुल दुबे और शिवन्या कुमारी। सो करेक्ट आंसर इज मोनिका दास। मोनिका दास को पहली ट्रांसजेंडर है जिनको स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट आइकन बनाया है। विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड द ऑनलाइन रिटेल सेल्स प्लेटफॉर्म व्हील ऑन द वेब? व्हील ऑन वेब करके एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो टोयोटा, टाटा मोटर्स, महिंद्रा और हुंडई, तो किसने बनाया है? ये टोयोटा कंपनी ने व्हील्स ऑन द वेब, व्हील्स ऑन वेब नाम से एक पोर्टल बनाया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया है ऑनलाइन रिटेल सेल्स करने के लिए। ठीक है, टोयोटा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। Who has become the first Indian to score a century in IPL 2023? पहले इंडियन कौन बने हैं जो IPL 2023 के अंदर पहली सेंचुरी मारी है? तो इट्स वेंकटेश अय्यर। कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट फॉर कुछ एग्जाम जैसे कि एसएससी में स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं तो उससे रिलेटेड वेंकटेश अय्यर। Where was the 100th meeting of the G20 working group held under the chairmanship of इंडिया? G20 वर्किंग ग्रुप की 100th मीटिंग कहाँ हुई है? जो कि अभी आपको पता है G20 की चेयरमैनशिप कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है। तो ये हुई है वाराणसी के अंदर। वाराणसी में G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है, वर्किंग ग्रुप की मीटिंग, जो कि 100th मीटिंग हुई है चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया। इंडिया अभी G20 की चेयरमैनशिप कर रहा है, तो ये हुई है वाराणसी के अंदर। विच कंट्री हैज क्लोज्ड इट्स लास्ट 3 न्यूक्लियर रिएक्टर्स? किस कंट्री ने अपने जो लास्ट के 3 न्यूक्लियर रिएक्टर बचे थे उनको भी बंद कर दिया है? तो रशिया, जर्मनी, फ्रांस और चाइना। रशिया ने तो अभी नहीं किया है, ठीक है, चाइना ने भी नहीं किया है, तो करेक्ट आंसर इज बी, जर्मनी। जर्मनी ने अपने जो लास्ट के 3 न्यूक्लियर रिएक्टर थे वो भी बंद कर दिए। अब जर्मनी के अंदर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्टर अवेलेबल नहीं है, सब शट डाउन कर दिए गए हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। विच कंट्री हैज बिकम इंडियाज लार्जेस्ट पार्टनर, ट्रेडिंग पार्टनर? तो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर कौन बन गया है इंडिया का? लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया इज चाइना, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो करेक्ट आंसर इज क्या चाइना है? जी नहीं, यूएसए बन गया है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। रिसेंटली विच स्टेट कम्बम ग्रेप्स हैव बीन गिवन जीआई टैग? अभी कुछ समय पहले किस स्टेट के कम्बम ग्रेप्स, ग्रेप्स का नाम है कम्बम, जिसको जीआई टैग मिला है? जीआई टैग क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ये वहां की जो अगर उसी ज्योग्राफी की वो अगर पहचान होती है, जैसे नागपुर के संतरे होते हैं, ठीक है, नासिक के अंगूर होते हैं, इस टाइप से अगर कहीं उस ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जब मिलता है, जब वहां की सोलापुर की चप्पलें होती है, ठीक है, इस टाइप से जीआई टैग किसको मिला है? अभी रिसेंटली कम्बम ग्रेप्स। वो कहाँ के हैं कम्बम ग्रेप्स? तमिलनाडु के हैं बेसिकली, जिनको जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु के कम्बम ग्रेप्स। इन विच सिटी वाज द ट्रायल ऑफ द अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन डन फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस सिटी के अंदर किया गया है? चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, कटक। तो करेक्ट आंसर इज कोलकाता। कोलकाता के अंदर फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किया गया है। हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन इन द विमेन एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023? तो 4, 5, 6, 7, तो कितने मेडल जीते हैं विमेन्स एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 के अंदर? तो करेक्ट आंसर इज 7 मेडल जीते हैं इंडिया ने विमेन रेसलिंग चैंपियनशिप के अंदर। Which company has recently been given the status of मिनी रत्ना कैटेगरी 1? मिनी रत्ना कैटेगरी 1 किसको बोला गया? रेलटेल कॉर्पोरेशन, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आईआरसीटीसी, रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड। तो करेक्ट आंसर क्या है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्ना कैटेगरी 1, मिनी रत्ना, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज की, पीएसयूज की कैटेगरी बनाई गई है, महारत्ना, मिनी रत्ना, इस तरह कैटेगरी 1, कैटेगरी 2। तो अभी रिसेंटली मिनी रत्ना कैटेगरी 1 किसको दिया गया है? सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। इंडियन नेवी शिप हैड टाइड अप विद whom टू डेवलप सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन? इंडियन जो है नेवी ने किसके साथ अभी टाई किया है क्या बनाने के लिए? सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन के लिए किसके साथ टाई किया है? टाटा कम्युनिकेशन के साथ किया है,
या डीआरडीओ के साथ किया है, या सीडेक के साथ किया है, या रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी आंसर करेक्ट रहेगा, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप किया है इंडियन नेवी ने। किस लिए? सिक्योर मैरीटाइम कम्युनिकेशन, जो मैरीटाइम कम्युनिकेशन है उसको सिक्योर कोई सिस्टम बनाने के लिए। Which state government has been given OBC status to the transgender community? किस स्टेट ने ओबीसी स्टेटस दे दिया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और आसाम। तो करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। अभी आने वाले इलेक्शन के ऊपर भी इसका इंपैक्ट रहेगा। अभी मध्य प्रदेश में इलेक्शन ड्यू है, तो इन्होंने जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको ओबीसी का स्टेटस दे दिया है। विच कंट्री हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू लाइसेंस क्रिप्टो फर्म्स? मोरक्को, क्यूबा, एल सल्वाडोर और अर्जेंटीना। किस कंट्री ने जो क्रिप्टो फर्म्स हैं उनको लाइसेंस देने की कवायद शुरू की है? तो करेक्ट आंसर इज एल सल्वाडोर। तो करेक्ट आंसर इज एल सल्वाडोर। तो इट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव टू लाइसेंस ऑल दी क्रिप्टो फर्म, जो कि क्रिप्टो, वो जो ऐसी फर्म जो कि क्रिप्टो करेंसी इश्यू करती है, जैसे कि बिटकॉइन है, इस तरह से जो क्रिप्टो करेंसी इश्यू करते, इथेरियम है। तो अभी एल सल्वाडोर के अंदर यहाँ पे इन्होंने लाइसेंस देने की कवायद शुरू की है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ हेल्प प्रोग्राम फॉर द पर्पस ऑफ एनिमल प्रोटेक्शन? एनिमल प्रोटेक्शन के लिए हेल्प, ए फॉर एनिमल, ए हेल्प, ठीक है। ये प्रोग्राम चलाया है फॉर किसके लिए? एनिमल प्रोटेक्शन के लिए। किस उद्देश्य क्या है? एनिमल्स की प्रोटेक्शन करने के लिए। ए फॉर एनिमल, ए फॉर, यहाँ पे ए हेल्प में ए इज एनिमल, एनिमल की हेल्प। ये किसने चलाया है? उत्तराखंड ने अभी रिसेंटली चलाया है ए हेल्प नाम का इनिशिएटिव। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द नंबर ऑफ टाइगर्स इन द कंट्री हैज इंक्रीज टू हाउ मच? अभी आपको पता है टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ाने पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है, प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया था। तो अभी करंटली जो सेंसस हुआ है, टाइगर्स की पॉपुलेशन कितनी बढ़ के कितनी हो गई है? 2032, 2167, 3167 या 4167। तो करेक्ट आंसर इज 3167। 3167 इज द करंट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। नेक्स्ट इज विच पॉलिटिकल पार्टी हैज गॉट द स्टेटस ऑफ नेशनल पार्टी रिसेंटली? नेशनल पार्टी रिसेंटली किस पार्टी को मिला है? समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी के पास पहले ही था। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का स्टेटस रिसेंटली मिल गया है, जिसकी सरकार पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल? फास्टेस्ट इंडियन कौन है जिसने 100 विकेट ले ली आईपीएल? हर्षद पटेल, अवेश खान, दीपक चार, भुवनेश्वर कुमार। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? हर्षद पटेल। हर्षद पटेल हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन टू टेक 100 विकेट्स इन आईपीएल, फास्टेस्ट क्रिकेटर बन गया। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली लॉन्च दी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अंदर भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम अभी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है। और वो कहाँ लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर लॉन्च किया है, अरुणाचल प्रदेश में। और उन्होंने अभी जितने भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत विलेज आते हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को बोला है कि वो 100 डेज के अंदर 100 ऐसे इनिशिएटिव चलाएं, जिससे कि मतलब हर अलग अलग टाइप के इनिशिएटिव चलाए जाएं हर विलेज में, सो दैट उनका अपलिफ्टमेंट हो सके। तो ये सब हुआ है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर। बहुत सारा फंड की भी अलोकेशन की गई है इसके तहत। हमारी सोशल सिक्योरिटी की जो वीडियो है उसके अंदर इस क्वेश्चन को कवर अप किया गया है। Who has become the fastest batsman to score 6000 run in IPL? विराट कोहली, डेविड वार्नर, रोहित शर्मा, केएल राहुल। तो इसका आंसर इज डेविड वार्नर। Which Indian American mathematician has been awarded the 2023 International Prize in Statistics? International Prize in Statistics किसको? इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन है जिनको 2023 का इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स का इंटरनेशनल प्राइज मिला है। पीसी महालानोबिस या सी राधाकृष्ण राव, हरीश चंद्र, डीआर कप्रेकर। तो करेक्ट आंसर इज सी राधाकृष्ण राव। सी राधाकृष्ण राव इज द करेक्ट आंसर। ही इज द इंडियन अमेरिकन mathematician who has been given the 2023 International Prize in Statistics. According to the Freedom in the World Index 2023 released by the Global Watchdog, which country has got the status of the
लीस्ट फ्री कंट्री इन दी वर्ल्ड, लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड, भूटान, तिब्बत, म्यांमार, पाकिस्तान। तो इसमें अभी फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स करके 2023 का एक फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स करके एक रिपोर्ट निकाली गई है, ठीक है। उसके अंदर सबसे कम फ्री कंट्री का स्टेटस किसको मिला है? तिब्बत को मिला है। तिब्बत को लीस्ट फ्री कंट्री इन द वर्ल्ड का स्टेटस दिया गया है। रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज लॉन्च दी भोरोक्सा ऐप, विथ व्हाट इट इज रिलेटेड टू भोरोक्सा। भोरोक्सा ऐप अभी हमारी माननीय राष्ट्रपति जी ने लॉन्च किया है, भोरोक्सा ऐप। तो बेसिकली भोरोक्सा ऐप जो है वो रेल पैसेंजर सेफ्टी, विमेन सेफ्टी, साइबर सिक्योरिटी या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर इज विमेन सेफ्टी से रिलेटेड ये ऐप बनाया गया है, भोरोक्सा ऐप। याद रखने वाला ऐप है भोरोक्सा ऐप। Which state has recently declared the birth anniversary of महात्मा ज्योतिबा फुले एज अ पब्लिक हॉलीडे? महात्मा ज्योतिबा फुले के जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको पब्लिक हॉलीडे किस स्टेट ने अभी घोषित किया है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, असम और राजस्थान। तो करेक्ट आंसर, महात्मा ज्योतिबा फुले एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, तो अभी राजस्थान ने रिसेंटली यहाँ पे इनकी बर्थ एनिवर्सरी को पब्लिक हॉलीडे माना है, तो डिक्लेयर किया है। तो करेक्ट आंसर इज राजस्थान। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। इन विच कंट्री डिड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर लॉन्च दी तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट रिसेंटली? तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहां पे लॉन्च किया है? अभी ये युगांडा के अंदर लॉन्च किया है तुलसी घाट रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट। तो करेक्ट आंसर इज ए, युगांडा। Moving on to next, which Indian has recently been chosen as the winner of the Time 100 poll? Time 100 poll करके एक पोल हुआ था जिसके विनर किस इंडियन को माना गया है? 4 करेक्ट ऑप्शन है, विराट कोहली, रणवीर सिंह, महेंद्र सिंह धोनी या फिर शाहरुख खान। सो द करेक्ट आंसर इज शाहरुख खान। शाहरुख खान को हु हैज टॉप द फीफा वर्ल्ड रैंकिंग 2023, फीफा की जो फुटबॉल से रिलेटेड है उसकी वर्ल्ड रैंकिंग 2023 में फर्स्ट रैंक किसकी आई है 2023 के अंदर? तो इंडिया, स्वीडन, जापान और अर्जेंटीना। तो करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना। आपको पता ही है अर्जेंटीना के यहाँ पे फुटबॉल क्लब का एक बहुत ज्यादा क्रेज भी है। तो करेक्ट आंसर इज अर्जेंटीना। विच प्रोडक्ट ऑफ वाराणसी हैज बीन गिवन जीआई टैग? वाराणसी के किसको जीआई टैग मिला है रिसेंटली? हमने अभी जीआई टैग डिस्कस भी किया था। तो बनारसी पान को, बनारसी लंगड़ा आम को, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, नन ऑफ द अबो। सो द करेक्ट आंसर इज बनारसी पान। आपने सुना होगा बनारस का पान भी फेमस है और बनारस का लंगड़ा आम, लंगड़ा मैंगो जो वैरायटी है, तो इन दोनों को ही मिला है। सो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, बनारसी पान भी और बनारसी लंगड़ा आम भी। विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली टेस्टेड 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन? 3D से प्रिंट कर, जो 3D प्रिंटर से यूज करके एक क्रायोजेनिक इंजन बनाया गया है, किस इंडियन स्टार्टअप ने बनाया है ये? बेसिकली ध्रुव स्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस, एस्ट्रोम टेक्नोलॉजी या वेस्टा स्पेस टेक्नोलॉजी। सो करेक्ट आंसर इज स्काईरूट एरोस्पेस। इसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन जो कि रॉकेट वगैरह के अंदर लगता है, जो कि सैटेलाइट को लॉन्च करने में, रॉकेट लॉन्च जो होता है उसमें क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है। तो ये स्काईरूट एरोस्पेस इंडिया का पहला स्टार्टअप है जिसने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन लॉन्च किया है। रिसेंटली विच वीमेन वेट लिफ्टर हैज बीन बैंड फॉर 4 years फॉर फेलिंग अ डोप टेस्ट? अभी एक डोप टेस्ट हुआ था, तो एक वीमेन वेट लिफ्टर है जिसको बैन कर दिया गया डोप टेस्ट के अंदर फेल आने से। तो वो करेक्ट आंसर क्या है? संजीता चानू। संजीता चानू को अभी डोप टेस्ट में फेल हो जाने से बैन कर दिया है आने वाली 4 साल के लिए आने वाली सभी चैंपियनशिप से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। विच स्टेट हैज टॉप द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 की इंडियन जस्टिस रिपोर्ट को कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र किसने टॉप किया है? कर्नाटका ने। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के अंदर सबसे ऊपर रैंकिंग किसकी है? कर्नाटका की। ठीक है। नेक्स्ट इज विच हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड? इसको ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड बोला है जहां पे बहुत ज्यादा पेड़ भी हैं, सबसे ज्यादा पेड़ हैं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता। दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता। तो करेक्ट आंसर इज मुंबई, क्योंकि मुंबई के अंदर बहुत ज्यादा पेड़ हैं। आप कभी भी जाओगे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, वहां पे वेस्टर्न घाट भी है
और इसके लिए इसको ट्री सिटीज ऑफ द वर्ल्ड के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है, मुंबई को। नेक्स्ट इज, इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट डेथ फ्रॉम H3N8 वर्ल्ड फ्लू हैज बीन रिकॉर्डेड? तो स्वीडन, जापान, नीदरलैंड, चाइना। तो अभी एक फर्स्ट डेथ आई है किससे? एक और वायरस आया है H3N8 वायरस, ये एक फ्लू है, ठीक है। तो इससे कहा पहली डेथ कहां रिकॉर्ड की गई है? चाइना के अंदर रिकॉर्ड की गई है। करेक्ट आंसर इज चाइना। चाइना के अंदर पहली डेथ रिकॉर्ड की गई है। विच बैंक हैज रिसेंटली ओपनड इट्स फर्स्ट ब्रांच फॉर स्टार्टअप्स? किस बैंक ने सिर्फ स्टार्टअप को फंडिंग देने के लिए ब्रांच खोली है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक। तो करेक्ट आंसर इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पहला ऐसा बैंक है जिसने एक प्रॉपर ब्रांच खोली है स्टार्टअप्स को फंड देने के लिए, एक्सक्लूसिवली फॉर स्टार्टअप्स। द वर्ल्ड बैंक हैज रिड्यूस्ड इंडियाज ग्रोथ रेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023 फ्रॉम 6.6% टू हाउ मच? जो वर्ल्ड बैंक है उसने हमारी ग्रोथ रेट को घटा दिया है, और वो हमने जो एक्सपेक्ट की थी 6.6% उससे घटा के कितनी कर दी है? 6.5, 6.35, 6.3, 6.2। सो करेक्ट आंसर इज सी, 6.3 कर दिया हमारी ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक ने रिड्यूस करके। नासा हैज अनाउंस्ड द नेम्स ऑफ हाउ मेनी एस्ट्रोनॉट्स फॉर इट्स लूनर मिशन आर्टेमिस 2? नासा ने अभी एक मिशन जा रहा है जिसका नाम है आर्टेमिस 2। इसके लिए कितने एस्ट्रोनॉट का नाम डिसाइड किया है, अनाउंस किया है? जो लूनर मतलब जो चांद पे जा रहा है ये मिशन, तो इसके ऊपर 4 लोग जाएंगे। इस लूनर मिशन के अंदर 4 लोग जाएंगे, जिस मिशन का नाम है आर्टेमिस 2। तो करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च स्कूल चलो अभियान 2023? स्कूल चलो अभियान 2023 किस स्टेट ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी लॉन्च किया है स्कूल चलो अभियान। आपने एक ऐड आती थी स्कूल चले हम, तो उसी टाइप से स्कूल चलो अभियान, ठीक है। विच कंपनी हैज रिसेंटली एक्वायर्ड कराईकल पोर्ट? कराईकल पोर्ट को किसने एक्वायर कर लिया अभी रिसेंटली? रिलायंस ग्रुप, अडानी ग्रुप, हिंदुजा ग्रुप, टाटा ग्रुप। तो अभी अडानी ग्रुप फोकस कर रहा है एयरपोर्ट और पोर्ट ज्यादातर एक्वायर करने में, तो कराईकल पोर्ट को भी अडानी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासाज मून टू मार्स प्रोग्राम? नासा का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है मून टू मार्स प्रोग्राम, ठीक है। इसका पहले हेड, मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले हेड किसको बनाया गया है? जेम्स एल ग्रीन, कार्तिक राज, नटेला बटाला, अमित। तो करेक्ट आंसर इज अमित क्षत्रिय। अमित क्षत्रिय को बनाया गया है। 96 क्वेश्चन, which state has become the first state in India to have 100% electrified railway network? असम, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और बिहार। तो इसके अंदर फर्स्ट पहली स्टेट बन गई है जिसमें 100% इलेक्ट्रिक रेलवे नेटवर्क बना दिया गया है। तो वो कौन सी स्टेट है? हरियाणा ऐसी स्टेट बन गई है जहां पे 100% इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन है। लास्ट लाइन बची हुई थी हिसार से जो सादुलपुर होके आगे चूरू साइड जाती थी, वो लास्ट लाइन बची हुई थी, जिसको भी, जो बीकानेर डिवीजन के अंदर आती है, उसको भी इलेक्ट्रीफाइड कर दिया गया है। और हरियाणा पहला स्टेट बन गया है 100% इलेक्ट्रीफाइड रेलवे नेटवर्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 97 with whom has the Ministry of Defense entered into an agreement under project आकाश तीर? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके साथ एग्रीमेंट किया है, किस प्रोजेक्ट के लिए? आकाश तीर। तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीईएल, टाटा ग्रुप, डीआरडीओ या न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड? सो द करेक्ट आंसर इज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम बीईएल भी बोलते हैं, इसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक एग्रीमेंट किया है कि प्रोजेक्ट का क्या नाम है? प्रोजेक्ट आकाश तीर। प्रोजेक्ट आकाश तीर बीईएल के साथ। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट by when India will become the second largest solar manufacturer in the world? दुनिया के अंदर सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चर कब तक बनने की संभावना है एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की? तो ये है 2026 तक। 2026 में 3 साल बाकी हैं, तब इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड बनने की संभावना है एक रिपोर्ट के हिसाब से।
In which city was the first international quantum communication conclave was organized? First international quantum communication conclave was organized जयपुर, मुंबई, बेंगलोर, नई दिल्ली. सो करेक्ट आंसर इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली के अंदर पहली इंटरनेशनल क्वांटम कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज की गई थी नई दिल्ली के अंदर. हु कंडक्टेड द रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इन काकीनाडा, आंध्र प्रदेश? किसने कंडक्ट की रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज? कहां पे? काकीनाडा के अंदर. किसने की? इंडियन आर्मी ने, इंडियन कोस्ट गार्ड ने, इंडियन नेवी ने, इंडियन एयर फोर्स ने. सो ये रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज थी. कहा? काकीनाडा, आंध्र प्रदेश में. किसने की थी? इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये एक्सरसाइज कंडक्ट की है अभी. तो आज हमने 50 और क्वेश्चन किए जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी और सेबी, आरबीआई, एसएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, नेसेसरी है. नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे हम पार्ट 3 ऑफ द करंट अफेयर, जिसके अंदर हम 50 और क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे. टिल वी कंप्लीट 800 प्लस क्वेश्चन, वी विल कीप ऑन ब्रिंगिंग द दिस करंट अफेयर सीरीज. टिल देन, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.